कल हम लोग पढ़े थे समुच्चय। समुच्चय में आज आगे हम लोग बढ़ेंगे और पार्ट 2 वीडियो देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देखें। ये आप लोग का पार्ट 2 वीडियो होगा समुच्चय का। तो कल हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन उसमें बाकी लग गया था, वहां से हम लोग शुरू करेंगे और एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से हम शुरू किए हैं। एयरफोर्स नेवी का ये स्पेशल बैच है। तो क्वेश्चन हम लोग का दिया है और 11th वालों के लिए भी फायदेमंद होगा क्योंकि ये पहला चैप्टर 11th का ही है और एकदम बेसिक से हम लोग जानेंगे इसके बारे में। मतलब एकदम कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक ना, केवल समझना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, भारत के सभी नदियों का समूह। ठीक है, मतलब कल जहाँ से छोड़े थे वहीं से ये क्वेश्चन है, भारत के सभी नदियों का समूह। तो भारत के सभी नदियों का समूह बाबू समुच्चय है कि नहीं ये बताना है। तो भारत के सभी नदियाँ, भारत में नदियाँ फिक्स है, नहीं बढ़ सकती है नहीं, ठीक है, उसको गिना जा सकता है भारत की नदियों को। ठीक है, जैसे में देखिएगा कुछ नदियों का नाम लिखते हैं, गंगा, कावेरी, गोदावरी, ठीक है, और भी नदियां हैं। तो इसको हम लोग गिन सकते हैं। तो ये सुपरिभाषित है और सुपरिभाषित समूह को ही समुच्चय बोला जाता है। तो ये हमारा समुच्चय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, एशिया के देशों के नामों का समूह। एशिया में कितने देश है वो भी आप लोग गिन सकते हैं। ये फिक्स है कि एशिया में इतने देश है। ठीक है, जैसे भारत हो गया, नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है, और भी है। तो इसको हम लोग गिन सकते हैं, एशिया के देशों के नाम हम लोग बता सकते हैं कि इतने देश है। ठीक है, तो ये भी समुच्चय है, यानी ये सुपरिभाषित है। अगला क्वेश्चन दिया है, 1 से 28 तक सम संख्याओं का समूह। तो 1 से 28 तक सम संख्याओं का समूह बाबू यहाँ पे देखना कि 1 से लेकर 28 तक के बीच में जितने भी सम संख्या है, ठीक है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26 और 28 तक ही ना लिखना है। तो ये देखिए ये फिक्स है, यानी 2 से लेकर 1 से 28 के बीच में सम संख्या इतनी संख्याएं हैं और ये सुपरिभाषित है। ये हमारा समुच्चय बन गया। इसको नाम ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समुच्चय को किसी भी अल्फाबेट के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे और इसको जो ब्रैकेट के अंदर मंझले कोष्ठक के अंदर रहेगा उसको तत्व यौगिक या अवयव बोलते हैं। ठीक है, तत्व, अवयव या सदस्य बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये हम लोग का ये भी समुच्चय है। ठीक है, अब देखिएगा समुच्चय को हम लोग, समुच्चय मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आ जाइए, चलिए एक बार और लिखते हैं। समुच्चय
यह कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है परिमित, एक होता है अपरिमित। फाइनाइट, इनफाइनाइट। परिमित और अपरिमित। परिमित किसे कहते हैं? परिमित बाबू समुच्चय दो प्रकार का होता है, मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कौन? एक होता है परिमित और एक होता है अपरिमित, ठीक है। फाइनाइट और इनफाइनाइट। तब परिमित किसे कहते हैं? वैसा तत्व अवयव या सदस्य, ठीक है। वैसा तत्व अवयव या सदस्य जो बाबू देखना, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमित कहते हैं। एक बार और देखिए, एग्जाम्पल अभी देंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसा तत्व या अवयव जिसको हम लोग गिन सकते हैं, यानी फिक्स हो वो, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन दे देगा कि एक से 10 तक प्राकृत संख्या का समूह, 1 से 10 तक प्राकृत संख्या का समूह यानी समुच्चय बनाना है। तो एक से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 से 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 से लेकर 10 तक हम लोगों का क्या है? प्राकृत संख्या का समूह है बाबू। तो यहाँ पे देखना, ये फिक्स है, इसको गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसमें 10 डिजिट है, 10 संख्याएं हैं, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, अपरिमित किसे कहते हैं? वैसा तत्व अवयव या सदस्य जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। इसी को ना बाबू बोला जाता है तत्व बोलिए या अवयव बोलिए या सदस्य बोलिए, ठीक है। तो जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं उसे क्या कहते हैं? अपरिमित कहते हैं। देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एकदम ध्यान से देखिए, ठीक ना। अरे बाबू क्वेश्चन खुद बनाइएगा, एकदम क्वेश्चन आप लोग से बनेगा, 100% बनेगा क्वेश्चन। एक बार नहीं समझ में कि आप लोगों से आग्रह है कि कृपया दोबारा देख ले, एकदम समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, इनफाइनाइट, वैसा तत्व अवयव या सदस्य जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अपरिमित कहते हैं। नहीं गिन सकते हैं तो बाबू क्या होगा? देखना, क्वेश्चन दे देगा कि प्राकृत संख्याओं का समूह। अब देखिएगा यहाँ पर दिया है 1 से 10 तक प्राकृत संख्या का समूह, ठीक ना। यहाँ पे दिया है खाली प्राकृत संख्या का समूह। तो देखिएगा हम लोग कैसे लिखेंगे प्राकृत संख्या का समूह बाबू। हाई देखना, प्राकृत संख्या 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कहीं लिमिट दिया है? नहीं ना दिया है। तो हाई डैश 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 इनफाइनाइट तक जाएगा, लिखते जाएंगे तो बाबू इसको गिन नहीं सकते हैं, ये अनंत तक जाएगा। यानी कहाँ आप स्टॉप कीजिए? कहीं नहीं, ठीक है। इसको बोलेंगे नहीं गिन सकते, यही हमारा अपरिमित है। क्वेश्चन इसी तरह बनेगा, ठीक है। अब आप लोगों के क्वेश्चन में आएगा कि बाबू परिमित और अपरिमित में पहचान करने के लिए आएगा। तो अब तो डाउट क्लियर हो गया होगा यहाँ से, ठीक है। फाइनाइट और इनफाइनाइट। चलिए, और जितना हो सके भाई शेयर कर कीजिए, एकदम जितना हो सके शेयर कीजिए, एकदम शेयर और लाइक करते रहिए एकदम।
और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये है कि आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा जो भी वीडियो डालेंगे, ठीक ना। तो चलिए, और शेयर में कमी मत कीजिए, शेयर करते रहिए। अब बाबू बात आती है कि हम लोग को समुच्चय दिया होगा, मान लीजिए पता लगाना है, ठीक है। किसी समुच्चय में आप लोग के पास समुच्चय दिया होगा, देखिएगा जैसे जैसे आप लोग का समुच्चय ये दिया है ए और 2 4 6 8 10 12 14 16 18 कुछ भी दे सकता है। यहाँ पे हम यहाँ पे टोटल सम संख्या ही लिखे हैं, कुछ भी दे सकता है, विषम भी दे सकता है, प्राकृत संख्या भी दे सकता है, ठीक है। अभाज्य संख्या भी दे सकता है, भाज्य संख्या भी दे सकता है ना। तो अब देखिएगा कि यहाँ पे ऊपर लिखे क्या है बाबू, एकदम सिंपल भाषा है कि किसी समुच्चय को, समुच्चय हमारा यही ना है, किसी समुच्चय में कोई अवयव है या नहीं, कैसे उसको पता लगाएंगे। तो अवयव इसके अंदर है कौन, इसी को न बोलते हैं बाबू अवयव। तो इसमें है कौन अवयव है और कौन नहीं है, इसी को पता लगाना है, ठीक है। जैसे में देखिएगा 2 है, 4 है, 6 है, तो पूछ देगा कि समुच्चय ए में अवयव 2 है कि नहीं, तो 2 है। अगर नहीं होगा तो क्या देगा, यहाँ पे 3 दे देगा कि 3 है या नहीं, तो नहीं है, ठीक ना। यही तो बताना है। चलिए देखिए, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग मुंह से बोल रहे हैं ऐसे, लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स भाषा, मैथ के भाषा में बताना है हम लोग को। तो चलिए देखिए कैसे बताते हैं। चलिए तो कैसे बताते हैं बाबू इसको, देखिए 2 सिंबल याद रखना है, सिंबल एक ही है लेकिन उसमें देखिए इसको बाबू और एक ये है, ठीक है। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं और इसको नॉट बिलोंग्स टू बोलते हैं। तो अब देखिएगा कि 2 2 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए लिखने का मतलब यानी 2 क्या है, 2 समुच्चय ए में उपस्थित है, 2 समुच्चय ए में उपस्थित है। तो इसको लिखेंगे कैसे, 2 समुच्चय ए में उपस्थित है, ठीक है। अब दे देगा कि 3 को बताइए, 3 है या नहीं, तो 3 बाबू इसमें नहीं है, तीन इसमें नहीं ना है, तो 3 इसमें नहीं है। तो देखिएगा इधर ध्यान दीजिएगा कि 3 नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू जब रहेगा इसमें कोई संख्या यहाँ पे पूछ दे और इसमें रहेगा तो बिलोंग्स टू लिखेंगे, और नहीं रहेगा तो नॉट बिलोंग्स टू ये लिखेंगे। यानी हिंदी में कैसे लिखेंगे लैंग्वेज में कि 3 समुच्चय ए में उपस्थित नहीं है,
ये बाबू हम लोग का किसी समुच्चय में कोई संख्या है या नहीं, इस तरह से इसको पता लगाते हैं। ठीक है, लिखते हैं इसी तरह। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, यहाँ देखिए हर जगह हर एंगल से क्वेश्चन बनेगा, हर बात पे ध्यान दीजिए, एकदम 100% क्वेश्चन बनेगा। और ले लीजिए 5, 5 इसमें है कि नहीं, नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू ए। 6, 6 उपस्थित है तो बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इसी तरह 9 नॉट बिलोंग्स टू ए। 10 है, 10 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इस तरह से यानी 5 समुच्चय ए में उपस्थित नहीं है, 6 समुच्चय ए में उपस्थित है, 9 समुच्चय ए में उपस्थित नहीं है, 10 समुच्चय ए में उपस्थित है। ठीक है, चलिए बाबू अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग का अगला हम लोग एक एक टॉपिक पे बाबू ध्यान दे रहे हैं। अब फिर समुच्चय पे हम लोग बात करेंगे। समुच्चय को दो प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, समुच्चय को दो प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। आइए देखते हैं कौन कौन है नाम इसका। समुच्चय को दो प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। पहला है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। रोस्टर नाम देगा या सारणीबद्ध रूप नाम देगा। ठीक है, कंफ्यूजन कहीं पे नहीं रहना है। रोस्टर फॉर्म इंग्लिश में इसका नाम है। समुच्चय निर्माण विधि या मूल प्रकटीकरण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको इस तीनों में से कोई भी नाम दे सकता है। सेट बिल्डर फॉर्म दे सकता है, मूल प्रकटीकरण विधि दे सकता है, या कोई एक नाम दे सकता है क्वेश्चन में। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अधिकतर यही देता है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, यही दो गो नाम देता है ज़्यादा। ठीक ना, तो अब हम लोग जानेंगे कि भाई रोस्टर फॉर्म क्या है और बिल्डर फॉर्म क्या है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म क्या है, तो देखिएगा कि जितना हम लोग पढ़ते आए हैं जी और आगे बढ़ेंगे, जो जो टॉपिक मिलेगा वो हर टॉपिक पीछे वाला से रिलेटेड होगा। ठीक ना, तो देखिएगा रोस्टर फॉर्म या यानी रोस्टर फॉर्म किसे कहते हैं, तो रोस्टर फॉर्म बाबू
क्वेश्चन से ही इसको कहा समझेंगे कि बोल देगा कि 20 से कम सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 20 से कम सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो बाबू 20 से कम सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सम यानी इवन नंबर का बात कर रहे थे, यहाँ पे समुच्चय को हम लोग ई से दर्शा देते हैं, ठीक है। और 20 से कम सम प्राकृत संख्या तो 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18, ये हम लोग का देखिए इस तरह से समुच्चय भी बनाते थे। ये हम लोग का समुच्चय है और रोस्टर फॉर्म भी सेम है, ठीक ना। तो इसको बुलाया, इस रूप में क्वेश्चन ऐसे दिया है और इस रूप में लिख दिए, तो ये हम लोग का क्या है, रोस्टर फॉर्म है बाबू, ये रोस्टर फॉर्म है, ठीक ना। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म देखिएगा, ई एक्स सच डेट एक्स, इस तरह से ध्यान दीजिएगा, एक्स सच डेट एक्स बीस से कम सम प्राकृत संख्या, ठीक है। ये हम लोग का बिल्डर फॉर्म हुआ, एक्स सच डेट एक्स, यानी एक्स जो है, ध्यान दीजिएगा इधर, एक्स जो होगा, एक्स का वैल्यू 20 से कम होगा, 20 से कम प्राकृत संख्या हो, सम प्राकृत संख्या होगा जो एक्स का वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का ये रोस्टर फॉर्म हो गया और ये हम लोग का बिल्डर फॉर्म हो गया। तो और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर कीजिए, जितना हो सके बाबू लाइक शेयर करते रहो, एकदम शेयर करो, शेयर करने से हमारा हौसला बढ़ेगा और कुछ करे, ठीक ना। शेयर करते रहिए और आज इतना ही रहने दिया जाए, तो जय हिंद।